उत्तर प्रदेश में दागी अफसरों के लिए समाजवाद है। जिन अफसरों पर दाग उन्हें इनाम मिला और जिन्होंने बेदाग रहकर कानून के रास्ते पर चलने की कोशिश की उन्हें सजा मिली। जी हां, यूपी में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से पहले कई दागी अफसरों को अखिलेश सरकार ने तरक्की दी, लेकिन ईमानदारों को तबादले और निलंबन के तौर पर सजा सुनाई। दुर्गा शक्ति नागपाल पर यूपी की समाजवादी सरकार हर रोज बेनकाब हो रही है। ईमानदारी की सजा निलंबन से देने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया दिल्ली में भले ही ईमानदारी पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है दागी होना। जी हाँ, अखिलेश सरकार ने ईमानदारी और दागी अफसरों के जो पैमाने तय किए हैं, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह यूपी में दागी अफसरों को तरक्की मिली है और कैसे ईमानदार अफसर तबादले निलंबन के शिकार हो रहे हैं। बात सबसे पहले दागी अफसरों की। हजारों करोड़ रुपए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला 90 दिन जेल में भी बिताए हैं, लेकिन अखिलेश सरकार ने उन्हें सस्पेंड तक नहीं किया। उल्टे मुलायम के भाई और अखिलेश सरकार में मंत्री शिवपाल यादव प्रदीप शुक्ला से मिलने जेल भी गए। नोएडा जमीन आवंटन घोटाले के दोषी करार दिए गए आईएएस राजीव कुमार के मामले में हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई। अखिलेश सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस को प्रधान सचिव नियुक्ति के पद पर तैनात कर दिया। नियुक्ति घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बावजूद आईएएस महेश गुप्ता कानपुर के कमिश्नर पद पर तैनात है। कृषि विकास कमिश्नर आलोक रंजन और आवास और सूचना विभाग के प्रधान सचिव सदाकांत के खिलाफ भी मामला है, लेकिन वो अपने पद पर बने हुए हैं। देखिए, यह सरकार लगातार दागदार अधिकारियों के पक्ष पे खड़ी हुई। कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है और इसलिए पूरे दुर्गा शक्ति नागपाल प्रकरण पर सरकार बचाव की मुद्रा में है और बचाव की मुद्रा में वो कुतर्क कर रही है। यूपी में दागी अफसरों को मलाईदार पदों पर तैनाती की ये लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते वक्त निकल जाए। नोएडा से लेकर लखनऊ तक अखिलेश सरकार ने दागी अफसरों को मेवा दिया है। इसी लिस्ट में शामिल है संजीव सरन, कमिश्नर लखनऊ। मुलायम राज में नोएडा के सीईओ रहते हुए घोटाले का आरोप। अखिलेश राज में नोएडा की उसी कुर्सी पर बहाल, कोर्ट की फटकार के बाद भेजा लखनऊ, सीबीआई जांच लंबी। राकेश बहादुर सिंह आईएएस, मुलायम राज में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के चेयरमैन रहते हुए घोटाले के आरोप। अखिलेश राज में नोएडा की उसी कुर्सी पर बहाल, कोर्ट की फटकार के बाद हटाया गया, सीबीआई जांच लंबी। माजिद अली प्रमुख सचिव, मायाराज में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में घोटाले के आरोपी। अखिलेश सरकार में मिली तैनाती। मीरा यादव रिटायर आईएएस, मुलायम की बेहद करीबी। हाल ही में प्लांट आवंटन घोटाले में राजीव कुमार के साथ 3 साल की सजा मिली। अखंड प्रताप सिंह, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, मुलायम के बेहद करीब और पिछली एसपी सरकार में 1000 करोड़ के घोटाले के आरोपी। पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का सदस्य। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कोई ईमानदारी की अपेक्षा करे तो हमें लगता है कि जो अपेक्षा करते हैं वही गलत होंगे। इनके शासनकाल में किसकी ज्यादा चलती है, किन लोगों की घुसपैठ ज्यादा होती है, या तो खनन माफिया हो, या अपराधी तत्व हो, या भ्रष्ट अफसर हो। दागियों पर समाजवादी मेहरबानी की दास्तां तो आपने सुनी, लेकिन अब देखिए किस तरह यूपी में दुर्गा शक्ति नागपाल के अलावा ईमानदार अफसरों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। शुभ्रा सक्सेना आईएएस, तेज तर्रार अफसर, 4 महीने में उनके 4 तबादले। पहले डीएम श्रावस्ती, फिर रामपुर भेज दिया गया, 2 महीने बाद फिर तबादला। आजम खान को पसंद नहीं है शुभ्रा सक्सेना। हिमांशु कुमार आईएएस, 2 महीने में उनका 3 बार तबादला किया गया। हद तो तब हो गई जब इलाहाबाद कमिश्नर बनाए जाने के बाद महज 1 दिन में ही उन्हें हटा दिया गया। आईपीएस नवनीत राणा, बतौर गुंडा के एसपी इन्होंने एक दागी मंत्री का स्टिंग किया। नतीजा, उन्हें डीजीपी ऑफिस से अटैच कर दिया गया, जहां उनके पास न गाड़ी है न दफ्तर। जाहिर है, उत्तर प्रदेश में जिस अफसर ने अवैध कामों में नेताओं और माफिया का साथ देने से इनकार किया, उन्हें इनाम के बदले सजा मिली, जबकि दागी अफसरों को मलाईदार पदों पर तैनाती मिली।